किया इस विरोध प्रदर्शन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की पहली प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि दिवाली से पहले सरकार ने आम जनता को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। 22 सितंबर 2025 से देश में जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है और अब कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। कुछ पर टैक्स घटेगा और कुछ पर लग्जरी व सिन गुड्स जैसे शराब, सिगरेट और इन तरीके की चीजों पर टैक्स लगाया जाएगा। इस बदलाव का असर आपकी जेब को लेकर कारोबार तक सब पर होगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लोअर मिडिल क्लास को बोनांजा, जिसमें हम आपको दिखा भी रहे कि इस वक्त डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो 12% से 5% पर डेयरी प्रोडक्ट्स अब लाए गए हैं। पहले 12% जीएसटी लगता था, अब 5% होगा, यानी कि रोज के जो खर्चे हैं वो सस्ते होंगे। इसके अलावा टूथपेस्ट की बात करें या शेविंग क्रीम की बात करें तो वो भी अब सस्ते होते हुए नजर आ रहे हैं। 18% पहले लगता था, लेकिन अब उसे भी घटा दिया गया है। टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम पर 18% लगता था और अब 5% लगता है। इसके साथ ही जो नमकीन जो हम रोजमर्रा खाते हैं, उस जो पैकिंग करी हुई नमकीन आती है मार्केट में, उस नमकीन पर भी टैक्स घटाया गया है। पैक्ड नमकीन पर पहले 12% टैक्स लगता था और अब 5% टैक्स लगता है। जो रोजमर्रा के बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स, तो उन पर भी 12% पहले जीएसटी लगता था, लेकिन जिसके और अब इस पर 5% जीएसटी लगाया जाएगा। फीडिंग बोतल, जो छोटे बच्चों के दूध पीने की जो बोतल होती है, जो हर परिवार में बहुत जरूरी है, जो जिन परिवार में छोटे बच्चे हैं, उस फीडिंग बोतल के भी जीएसटी जो है घटाया गया है। पहले 12% था इस पर और अब उसे 5% कर दिया गया है। बच्चों के नैपकिन्स और डायपर्स, इन पे भी जीएसटी घटाया गया है। 12% पहले था जीएसटी और अब इसको 5% कर दिया गया है। सिलाई मशीन और साथ ही उसके पार्ट्स, जिस पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब 5% जीएसटी लगता है। तो किस तरीके से जो रोजमर्रा के हमारी चीजें हैं उन पर किस तरीके से जीएसटी घटाया गया है वो हमने आपको दिखाया। कितना इससे फायदा होगा वो हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो खास तौर पर जो लोअर मिडिल क्लास है उसका खास तौर पर ध्यान रखा गया है। लेकिन इसके साथ ही जो बच्चों की पढ़ाई है उस पर भी खास तौर पर नजर रखी गई है। बच्चों की पढ़ाई की अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास को राहत तो मिल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही जो बच्चों की पढ़ाई में मैप का इस्तेमाल होता है, चार्ट्स होते हैं, ग्लोब्स होते हैं, पहले 12% इन पर जीएसटी लगता था, जिसे अब बिल्कुल निल कर दिया गया है, यानी कि शून्य। अब इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पेंसिल और शार्पनर, छोटे बच्चों के लिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उन्हें हर रोज चाहिए ही होती है, उस पर भी पहले 12% जीएसटी लगता था, अब वो भी 0 कर दिया गया है। क्रेयॉन्स और पेस्टल कलर्स जो आते हैं उस पर भी 12% जीएसटी लगता था, लेकिन उसे भी अब घटा करके निल कर दिया गया है, यानी कि 0, उस पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा एक्सरसाइज बुक्स और नोटबुक्स जो होती है जिन पे बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, उन पर भी 12% पहले जीएसटी लगाया जाता था, लेकिन अब निल कर दिया गया, यानी कि 0 अब जीएसटी उस पर लगेगा। इसके अलावा इरेजर, गलती करने के बाद में उसको मिटाने के लिए जो इरेजर, जो रबड़ इस्तेमाल की जाती है, उस पर पहले 5% जीएसटी लगता था, लेकिन अब उसे भी घटाकर बिल्कुल 0 कर दिया गया है। तो किस तरीके से लोअर मिडिल क्लास, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उसके लिए कितना सस्ता किया गया है वो हमने आपको बताया। तो ये तो बात हुई लोअर मिडिल क्लास की। अब आते हैं मिडिल क्लास को किस तरीके से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब मिडिल क्लास का जो गाड़ी खरीदने का जो सपना है वो अब और आसान होने वाला है। पहले 28% टैक्स था कारों के ऊपर, जो 1200 सीसी से कम की गाड़ी हैं उन पर अब 18% जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये जीएसटी भी 10% जीएसटी घटाया गया है। इसके अलावा जो डीजल गाड़ियां हैं उनमें पहले 28% जीएसटी था, अब 18% जीएसटी उसका भी कर दिया गया है। 3 पहिया वाहन की अगर हम बात करें तो पहले 28% जीएसटी था और उसे भी घटा करके 18% कर दिया गया है। बाइकों की अगर हम बात करते हैं, 3 पहिया वाहन के बाद में आते हैं बाइक पे, जो हर युवा चाहता है अपने रोजमर्रा की चीजों के लिए, कॉलेज जाने के लिए। उस बाइक में जो 350 सीसी से कम बाइकें हैं, मोटरसाइकिल हैं, उन पर भी 28% से घटा करके 18% जीएसटी करने का अहम फैसला लिया गया है। इसके साथ ही जो व्हीकल्स जो कि गुड्स को सप्लाई करते हैं, जो माल को सप्लाई करते हैं, गुड्स व्हीकल जो हैं उन पर 28% पहले लगता था जीएसटी, उसको भी घटा करके अब 18% कर दिया गया है। तो ये तमाम वो बड़े फैसले जो अभी हाल ही में लिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मिडिल क्लास की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे भी खासा असर देखने को मिलता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसमें भी कम किए गए हैं जीएसटी के जो दाम है। एयर कंडीशनर की अगर हम बात करें तो पहले 28%
एयर कंडीशनर्स पर जीएसटी लगता था और इसे घटा करके अब 18% कर दिया गया है। टेलीविजन की अगर हम बात करें, 32 इंची से ज्यादा के जो टेलीविजन है उन पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब उसे भी घटा करके 18% कर दिया गया है। मॉनिटर और प्रोजेक्टर्स, उनकी अगर हम बात करते हैं तो 18% पहले था और अब 18%, इस पर भी 10% की छूट दी गई है, यानी कि 18% अब इसे भी कर दिया गया। डिश वॉशिंग मशीन, जो बर्तन साफ करने की जो मशीन आती है, उस पर पहले 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब आम लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इसे भी घटा दिया गया है और इसे भी 18% कर दिया गया है। तो किस तरीके से मिडिल क्लास पर सीधा असर पड़ रहा है जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं, जो रिफॉर्म किए गए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और क्या चीजें सस्ती और क्या चीजें महंगी है, ये तो आप दोनों तरफ इस समय देख ही रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें महंगी होने वाली हैं और कौन कौन सी चीजें सस्ती होने वाली हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये जो जीएसटी की नई दरें हैं, ये 22 तारीख से 22 सितंबर से लागू होगी, जब नवरात्रि का पहला दिन होगा। तो अब जो 30 त्योहार आने वाले हैं, उन 30 त्योहार पे आप पर कोई खास बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको बचत ही होने वाली है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें स्वास्थ्य क्षेत्र की, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या असर पड़ा है और कितना बदलाव किया गया है, वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस में खासतौर पर असर, जो कि पहले 18% था, उसे अब 0 कर दिया गया है। थर्मामीटर की अगर हम बात करें तो थर्मामीटर पर पहले 18% जीएसटी लगता था, उसे भी घटाकर अब 5% कर दिया गया है। मेडिकल ग्रेड की जो ऑक्सीजन आती है, वो पहले 12% जीएसटी उस पर लगता था और उसे भी घटा करके अब 5% कर दिया गया है, जो ऑक्सीजन मेडिकल में इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही ग्लूकोमीटर और उसकी स्ट्रिप्स, जो कि ग्लूकोज नापने के लिए हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, उस पर पहले 12% जीएसटी लगता था और उसे भी अब 5% कर दिया गया है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो नजर का चश्मा बनता है, जो इस्तेमाल होता है नजर के लिए, उस पर पहले 12% जीएसटी लगता था और उसे भी घटा करके अब 5% कर दिया गया है। तो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि आम जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, उस पर जीएसटी घटाया गया है। लेकिन इसके साथ ही सुख सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भी जीएसटी घटाया गया है। एसी हो गया और टेलीविजन हो गया, उन और मॉनिटर्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, उन पर दाम जीएसटी के रेट जो है वो घटाए गए हैं। लेकिन और इसके साथ ही आपको बता दें कि हेल्थ सेक्टर में भी इसका सीधा असर देखने को मिला है। और हेल्थ सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो डायग्नोस्टिक किट होती हैं, उस पर भी इस वक्त जीएसटी घटाया गया है, 12% से 5% जीएसटी किया गया है। तो एक तरफ जहां हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, जीएसटी के जो रेट है वो किन किन चीजों पर कम हुए, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आप इस वक्त स्क्रीन पे दोनों साइड आप देख पा रहे हैं कि एक साइड महंगा और एक साइड सस्ता। क्या कुछ चीजें महंगी होने वाली हैं और क्या कुछ चीजें सस्ती होने वाली हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि अगर महंगी की अगर हम बात करें तो सरकार आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती है और इसीलिए जो हानिकारक आइटम्स हैं या यूं कहें कि जो लग्जरी आइटम हैं, वो कहीं ना कहीं महंगे होते हुए नजर आए। जैसे कि बड़ी गाड़ियां हो गई, वो महंगी होंगी। इसके साथ ही जो तंबाकू हो गए, पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया, इन पर भी ये भी आने वाले समय में आपको महंगे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो कि हर किसी को जीवन में चाहिए ही चाहिए, वो अब सस्ते होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आखिर किन किन चीजों पर 0% जीएसटी लगाया गया, वो आपको बता दें। जिसमें पेंसिल है, शार्पनर है, क्रेयॉन्स हैं और कॉपीज हैं, इन पर 0% जीएसटी, यानी कि अब इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये वो चीजें, व्यक्तिगत स्वास्थ्य जीवन बीमा, मैप्स, चार्ट, इन पर भी 0%। पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, कलर्स, इन सभी पर अब किसी प्रकार का कोई जीएसटी इन पर नहीं लगेगा। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो त्योहारों से पहले इस समय अगर हम देखें तो बड़ी बचत मिडिल क्लास के लिए, खासतौर पर नोटबुक्स और जो इरेजर है, जो रबड़ का इस्तेमाल हम बच्चे करते हैं, उस पर भी 0%। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिन पर अब टैक्स हटा दिया गया है, जीएसटी हटा दिया गया है और इससे जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है उसको सीधे तौर पर फायदा, लेकिन इसके साथ ही किसानों को भी इससे सीधे तौर पर फायदा। अब आपको बताते हैं कि आखिर 5% जीएसटी किन किन चीजों पर लगाया गया है, और 5% जीएसटी लगाया गया है जिसमें हेयर ऑयल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है। ये तमाम वो चीजें हैं जो रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, जो हर रोज हम इस्तेमाल करते हैं और महीने का बजट बनाकर इसके लिए चलते हैं। टॉयलेट सोप बार, शेविंग क्रीम,
मक्खन, घी, यानी कि अब आप रोटी पे जी भर के मक्खन और घी लगा सकते हैं क्योंकि इसके भी दाम कम होने जा रहे हैं। इसके साथ ही चीज है, डेयरी स्प्रेड है और जो नमकीन पैकिंग होके आती है, भुजिया और मिक्सचर आते हैं, उस पर भी 5% जीएसटी लगाया जाएगा। इसको भी अब घटा दिया गया है और 5% इस पर फिक्स किया गया। तो लोअर से मिडिल क्लास तक आम लोगों के जीवन में कितना बदलाव इसके जरिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर आएगा, क्योंकि जो हम महीने का बजट बनाते हैं रोजमर्रा की चीजों के लिए, उस पर सीधा असर। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं लोअर और मिडिल क्लास के बाद में जीएसटी किसानों को लेकर। जहां बायोपेस्टिसाइड की अगर हम बात करें तो पहले 12% जीएसटी था, जिसे अब घटा करके 5% कर दिया गया है। तो किसानों को काफी राहत इसके जरिए। और इसके साथ ही ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो पहले 12% जीएसटी लगता था ट्रैक्टर खरीदने पे और अब 5%। कृषि उपकरण जो कि किसान इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए, उन उपकरणों पे, उन मशीनों पे 12% पहले जीएसटी लगता था, उसमें भी घटा के अब 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही अगला आता है सूक्ष्म पोषक तत्व, जो जमीन में अगर जो हमारी खेती है उसको अच्छा बनाने के लिए डाले जाते हैं, उसमें भी पहले 12% जीएसटी था, अब 5% कर दिया गया है। ड्रिप इरिगेशन जिस पे 12% था और अब 5% इस पर भी जीएसटी है। स्प्रिंकलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो पहले 12% इस पर जीएसटी लगता था, इसे भी घटाकर अब 5% कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ट्रैक्टर टायर और उसके पार्ट्स पे पहले 18% जीएसटी था, उसे 5% कर दिया गया है। तो किसानों के लिए अब कहीं ना कहीं काफी राहत है और किसान अब खेती भी करेंगे और बचत भी करेंगे। खेती के साथ साथ बचत भी होगी, अपने परिवार का पालन पोषण भी उनके लिए आसान होगा। तो कुल मिलाकर किस तरीके से लोअर से लेकर मिडिल क्लास तक सबको राहत इस बार दी गई है इस जीएसटी के नए रिफॉर्म के जरिए। नए जनरेशन के जो रिफॉर्म किए गए हैं उसका ऐलान हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही किया गया था हाल ही में 15 अगस्त पर, और उस दौरान कहा था कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। और अब आज अगर हम देखें तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है। कल जब ये जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद में ये तमाम ऐलान बीते कल किए गए थे, और आज एक एक चीज उन ऐलानों से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा होने वाला है, आपके जीवन पे, आपके जेब पर इसका कितना असर होगा। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस जीएसटी नए रिफॉर्म को लेकर कहा है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से आम लोगों में इस समय खुशी की लहर है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में काम में आने वाली प्राय हर चीज, चाहे खाने से संबंधित हो, चाहे पहनने से संबंधित हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे घर में टीवी स्कूटर से संबंधित हो, चाहे घर में वॉशिंग मशीन से संबंधित हो, हर चीज पर जीएसटी की दरें एक बड़ी मात्रा में कम की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में जीएसटी सुधारों का स्वागत किया है, और पार्टी प्रवक्ता समित पात्वन की तरफ से कहा गया कि पूर्ववर्ती सरकारें जीएसटी लागू करने में विफल रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संभव हो पाया है। आपको सुनाते हैं। लागू नहीं कर पाती थी, अब वो जीएसटी लगी, और 2007 से अब तक के सफर में जो रिफॉर्म्स आज हुए हैं उसमें नंबर 1, 3 दिन के अंदर आप रजिस्टर हो सकते हैं। ईज ऑफ बिजनेस, जो छोटी कंपनियां हैं वो, उनकी ईज ऑफ बिजनेस कितनी बढ़ जाएगी आप जरा चिंता करिए। टेक्सटाइल एपरल्स की, बाकी सारी छोटी बिजनेस की ईज ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगी। और हम सब के जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग, टूथपेस्ट, साबुन, तेल से लेके गाड़ी मोटर इत्यादि तक, टीवी फ्रिज से लेकर पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, बच्चों के नोटबुक, ये सारी चीजें, एक है ना थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है, रिफॉर्म तो एक अंग्रेजी शब्द है, ये खुशियों का बयार है। तो जीएसटी के रिफॉर्म को लेकर के सीधे तौर पर समित पात्रा ने कहा कि ये कहीं ना कहीं जो आम जीवन है उसको और आसान बनाने का काम करेंगे, और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आम लोग भी इस नए रिफॉर्म का पूरी तरह से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी आगे आने वाले समय में उनकी जेब पर पड़ेगा। और ये आपको बता दें कि आगामी 22 सितंबर से इनको लागू किया जाना है। तो पूरी तैयारियां इस वक्त की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए।
अजय, सीधे तौर पर बहुत जल्दबाजी में ऐलान तो हुआ ही, लेकिन इसके साथ ही 22 तारीख को बहुत जल्द ही इन सब चीजों के रेट हमें मार्केट में कम मिलने वाले हैं, और खासतौर पर लोअर मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो उसके लिए राहत की खबर है, क्योंकि जो बजट हम महीने का बनाते हैं वो बजट में हमें अब बचत भी होगी। अजय, सही कहा आपने, केवल 17 दिन बचे हैं। फील गुड फैक्टर जो है बाजार में आ चुका है, और आप आज के अगर शेयर बाजार के आंकड़े देखें तो उसमें स्पष्ट तौर पर वो दिखाई देता है। बहरहाल उसको थोड़ा अगर किनारे करके रखें तो आम आदमी के लिए जो बड़े फैसले किए गए हैं, ये एक सेंटिमेंट होता है। फील गुड फैक्टर हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि ये भी जितने भी आइटम्स आप बता रहे हैं जिसमें जो सस्ता होने की उम्मीद है, करीब करीब 700 आइटम्स हैं जिन पर जीएसटी तय किया गया है। 175 आइटम्स हैं जो कि आपके खाने पीने की चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, जिन पर या तो नील किया गया है या तो 5% का जीएसटी का रेट किया गया है। स्पष्ट तौर पर अगर आप देखें तो जो आम आदमी इस्तेमाल करता है खाने पीने के अलावा, आपका ध्यान शायद नहीं गया होगा इस बात पर कि जो खजूर, अंजीर, आम, संतरा और नींबू जैसे जो सूखे फल हैं उस पर भी जीएसटी जो है वो 12% से घटा करके 5% कर दिया गया। इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स जो कि त्योहारों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, बादाम, पिस्ता, हेज़लनट्स, पाइन नट्स, उस पर भी अब केवल 5% का जीएसटी लगेगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ड्राई फ्रूट्स जैसी चीज़ें जो कि एक अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास की वस्तुएं समझी जाती थी, अब उनको आम आदमी के लिए सुलभ बनाया जाएगा। इसी तरह से चीनी, गुड़ और जो सिरप है उसको भी 12% से 5% कर दिया गया है। तो आप त्योहारों में जितने खाने पीने की चीज़ें आप समझ सकते हैं या जिसके बारे में सोच सकते हैं, तो आपको 5 और 0 के उसमें ही रेट में मिलेंगी। यहाँ तक कि जो आपके कॉर्नफ्लेक्स हैं, जो नूडल्स हैं, चॉकलेट, कॉफ़ी और प्रिजर्व मीट हैं, वो भी सस्ते हुए हैं। अब इसका देखिए उपभोक्ताओं के ऊपर तो सकारात्मक असर पड़ेगा ही है। जो इंडस्ट्री जो इसमें डील करती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन जनरल बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। इसी तरह से जो मरीन एक्सपोर्ट है देश का, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, और जो भी आपके फूड से रिलेटेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो वैश्विक बाज़ार में कॉम्पिटिटिव होते हैं। महंगाई अगर कम होती है तो उसका असर जो है वो आपके ब्याज दरों पर भी दिखाई देता है। तो आने वाले त्योहारी सीजन में आप देखेंगे कि महंगाई दर में अगर कमी आती है तो ओवरऑल आपके ब्याज दरों में भी कुछ कमी दिखाई दे सकती है। कुछ जानकार ये भी मान रहे हैं कि जो खरीदारी है उसमें 7 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जीडीपी में आधी फीसदी से 0.7% का इजाफा देखने को मिल सकता है। और सरकार तो ये कह रही है कि जो एक नोशनल लॉस जो उनके कैलकुलेशन में है, जो पुराने आंकड़े हैं उसके आधार पर कि 48,000 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू इम्प्लिकेशन होगा, उनको ये उम्मीद है सरकार को कि आगे जाते हुए जो कंजम्पशन बढ़ेगा ये पूरा का पूरा नलीफाई हो जाएगा और किसी भी स्टेक होल्डर को इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल एक फील गुड फैक्टर इस वक्त अर्थव्यवस्था में बना हुआ है, और ये निवेशकों के लिए, कारोबार के लिए, उपभोक्ता के लिए, सभी के लिए सकारात्मक है। बिल्कुल सकारात्मक तो है ही, और मार्केट पर इसका असर भी पड़ता हुआ हमें बहुत जल्दी ही नजर आएगा। लेकिन इसके साथ ही अजय, अगर हम देखें तो कुछ आइटम्स जो महंगे भी हैं, 40% के एक नया स्लैब भी लाया गया, और उसमें लग्जरी आइटम हुए या तंबाकू, पान, गुटखा, मसाला, उनको उसमें रखा गया है। यानी कि स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम देखें तो सरकार बहुत ध्यान भी रख रही है कि लोग जो है वो कम से कम तंबाकू खरीदें, गुटखा खरीदें और शराब पिए, और ये कम करें। और लेकिन इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जो मेडिकल आइटम्स, और जैसा आपने बताया कि ड्राई फ्रूट के रेट भी अब कहीं ना कहीं हमें आगे आने वाले समय में सस्ते मिलेंगे। तो बिल्कुल सही है, ये दोनों ही चीज़ें हुई हैं। एक तरफ तो दवाओं की कीमतों में कमी आएगी क्योंकि उस पर जीएसटी घटाया गया है। दूसरी तरफ अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, या फिर सीनियर सिटीजन का बीमा कराते हैं, अपने घर में माता पिता का कराते हैं, फैमिली फ्लोटर प्लान लेने जाते हैं, अपने लिए एंडोमेंट या आईलूप प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके प्रीमियम्स कम हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो लोग डीमेरिट गुड्स, जिन पर अभी तक केवल 28% का टैक्स लगता था और सेस लगता था, अब उसको 40% के दायरे में लाया गया है। सिन गुड्स ऐसा माना जाता है कि उनका जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसीलिए उसको डिस्करेज करने के लिए 40% का जो टैक्सेशन है वो लगाया गया है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सुपर लग्जरी आइटम्स हैं और जो आपके सिन गुड्स हैं उनको लेकर के एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है जिसको 40% के दायरे में रखा गया है। लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल बिल्कुल रखा गया है, और उसी 40% के दायरे में आपने देखा होगा कि जो बेवरेजेस हैं, मिसाल के तौर पर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, फलों के साथ भी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिसका लोग बहुत ज़्यादा आज युवाओं में जिसका प्रचलन है, उसको महंगा करने की कोशिश की गई है क्योंकि वो वाकई आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और इसीलिए सरकार चाहती है कि अगर आप उसका स्वाद सिर्फ लेने के लिए अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो थोड़ा डिस्करेजमेंट ज़रूर आपको होना चाहिए वहाँ पर, और यही एक तरह से जो रीजनिंग है इस फैसले के पीछे रखा गया है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ धन्यवाद। बातचीत करने के लिए और इस खबर से जुड़ी एक एक अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें सस्ती भी हो रही है और कुछ चीज़ें महंगी भी होती हुई नजर आ रही है और बहुत जल्दी इसका असर अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था पर भी नजर आएगा। और चलिए, इसी के साथ रुक करते हैं अब हमारी अगली महत्वपूर्ण